आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें, जिसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट, पेट्रोल डीजल के दाम, मौसम अलर्ट, आज कैबिनेट की बैठक, कोविड-19 व रोजगार को लेकर अहम फैसले, आज से प्राइवेट बसें चलना शुरू, उत्तराखंड सरकार स्कूल खोलने की तैयारी में, भारी बारिश से जगह जगह तबाही, तमाम ऐसी बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के कुल 3,230 मामले हो गए हैं, वहीं 43 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर, कुल आंकड़े 3,230, स्वस्थ 2,649, एक्टिव 538, मौतें 43। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की बात करें तो देहरादून 776, नैनीताल 546, टिहरी गढ़वाल 421, हरिद्वार 331, उधम सिंह नगर 355, पौड़ी गढ़वाल 150, अल्मोड़ा 198, बागेश्वर 93, चमोली 66, पिथौरागढ़ 70, रुद्रप्रयाग 66, उत्तरकाशी 87, चंपावत 61। मौसम समाचार। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, हरिद्वार, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। कोरोना काल का असर तेल की कीमतों पर साफ देखा जा सकता है। अनलॉक 2.0 में भी प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कल देहरादून में पेट्रोल के दाम थे 81 रुपए 40 पैसा, वहीं आज के दाम है 81 रुपए 70 पैसा। डीजल की बात करें तो कल देहरादून में डीजल के दाम थे 72 रुपए 59 पैसा, वहीं आज के दाम है 73 रुपए 13 पैसा। हल्द्वानी में पेट्रोल के दाम जो कल थे वही आज भी हैं। वह डीजल के दाम कल थे 72 रुपए 57 पैसा, वहीं आज के दाम है 72 रुपए 52 पैसा। उत्तराखंड सरकार की अहम कैबिनेट बैठक आज, इन प्रस्तावों पर हो सकती है चर्चा। उत्तराखंड सरकार की महत्वपूर्ण बैठक आज सचिवालय में आयोजित होगी। बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के साथ प्रवासियों के लिए रोजगार के रास्ते खोलने के लिए कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। इन सब के अलावा कैबिनेट बैठक में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर भी कोई प्रस्ताव रखा जा सकता है। वहीं प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का जनता में किस तरह से रिस्पॉन्स है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं नैनीताल में गाड़ी से कूदकर कैदी फरार। एक किशोरी को बहला फुसलाकर अगवा करने के मामले में पुलिस ने मुरादाबाद से आरोपी को गिरफ्तार किया था। उसे मंगलवार को काशीपुर से नैनीताल जिला जेल के लिए लाया जा रहा था। शाम को रास्ते में चलती गाड़ी से कूदकर हथकड़ी सहित आरोपी फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कुमाऊं विवि में नए शैक्षणिक सत्र को प्रवेश प्रक्रिया आज से। कुमाऊं विवि के परिसरों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के कक्षाओं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिए गए हैं। पंजीकरण के लिए अभ्यर्थियों को विवि की वेबसाइट kunainital.ac.in के माध्यम से 50 रुपए ऑनलाइन शुल्क जमा कराना होगा। शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी को बैंक द्वारा प्रदत्त ट्रांजैक्शन नंबर तथा जन्म तिथि के माध्यम से लॉगिन करके पंजीकरण आवेदन पत्र जमा कराना होगा। अभ्यर्थी 8 जुलाई से स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर की कक्षाओं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। पहाड़ पर आज से घूमेंगे केमू बस के पहिए, मिलेगी राहत। उत्तराखंड परिवहन निगम के बाद बुधवार से कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स लिमिटेड केमू भी कुछ पर्वतीय रूटों पर बस सेवा का संचालन करने जा रहा है। इससे इधर उधर आवाजाही करने वाले लोगों को राहत मिल सकेगी। केमू प्रबंधन के अनुसार इन्हें शारीरिक दूरी के मानकों तथा बढ़े हुए यात्री किराए के तहत ही संचालित किया जाएगा। प्रवासियों को नई गाइडलाइन के अनुसार करें क्वारंटाइन। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कहा कि बाहर से आने वाले प्रवासियों को हर हाल में नई गाइडलाइन के अनुसार क्वारंटाइन किया जाए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। बीएड टीईटी को आयु सीमा में छूट दी जाए। बेसिक शिक्षकों के पदों पर बीएड टीईटी प्रशिक्षितों को नियुक्ति देने को लेकर प्रदेश के 10 जिलों में के लिए मार्च 2019 में विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी। शेष 3 जिलों में पौड़ी, देहरादून, उधम सिंह नगर में बीएड टीईटी प्रशिक्षितों की नियुक्ति को लेकर विज्ञप्ति प्रकाशित होनी है। इसमें प्रशिक्षितों की आयु गणना भी मार्च 2019 की विज्ञप्ति के आधार पर ही की जाए। रविलाल और कुमारी मोना और अन्य प्रशिक्षितों ने बेसिक शिक्षा विभाग से मांग करते हुए कहा है कि पौड़ी, देहरादून और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अब विभाग द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित होनी है, जिसमें अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा भी मार्च 2019 की विज्ञप्ति के आधार पर ही रखी जाए। स्कूल खोलने को मांगी एमएचआरडी से अनुमति। 3 माह से ज्यादा अरसे से छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर पड़ रहे असर को आंकने के बाद राज्य सरकार
में सुरक्षित तरीके से स्कूलों को खोलने के पक्ष में है। कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ 9वीं से 12वीं तक करीब 6 लाख छात्रों की पढ़ाई के लिए स्कूलों के बंद दरवाजे खोलने का प्रस्ताव केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा गया है। केंद्र ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया तो बोर्ड की 10वीं व 12वीं कक्षाओं के परीक्षार्थियों को राहत मिलना तय है। वहीं सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं का कोर्स 30% तक घटाया। कोरोना संकट के कारण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम में 30% तक की कमी कर दी है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर मंगलवार को यह जानकारी दी। कॉलेज के शिक्षकों को दर्ज करनी होगी उपस्थिति। 31 जुलाई तक सभी डिग्री कॉलेज बंद रहने के बावजूद शिक्षकों और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को कॉलेज आना होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए सभी सरकारी और अशासकीय कॉलेज प्राचार्यों को निर्देश जारी कर दिए हैं। यमुनोत्री हाईवे समेत उत्तराखंड की 97 सड़कें बंद। राज्य में मानसून के तेजी पकड़ते ही सड़कों के बंद होने का सिलसिला शुरू हो गया है। यमुनोत्री हाईवे बीते दिनों के झज्जर गाड़ में 3 दिन से बंद है, जबकि गंगोत्री हाईवे मंगलवार को धरासू और बद्रीनाथ हाईवे ऋषिकेश श्रीनगर के बीच भूस्खलन के कारण बाधित रहा। इसके साथ ही भूस्खलन और मलबे के कारण राज्य की 97 रोड सड़कों पर यातायात बंद हो गया। समूह ग परीक्षाओं की दी जाएगी निःशुल्क कोचिंग। सेवा योजन विभाग के शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी अभ्यर्थियों को समूह ग परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। जिला सेवा योजन अधिकारी आर.के. पंत ने बताया कि कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग के शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र SC, ST और ओबीसी वर्ग के इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण 18 से 30 आयु वर्ग के अभ्यर्थियों को समूह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए जुलाई से दिसंबर तक 6 माह की कोचिंग दी जाएगी। निःशुल्क कोचिंग के लिए अभ्यर्थियों को 31 जुलाई तक आवेदन कराना होगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी प्रवेश प्राप्त करने तथा अधिक जानकारी के लिए जिला सेवा योजन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। सितंबर में होगी UG, PG अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं। श्रीदेव सुमन विवि, UG और PG के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर कुहासा छट गया है। UGC से परीक्षाओं को लेकर हरी झंडी मिलने के बाद विवि ने स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की ऑफलाइन परीक्षा सितंबर में कराने का फैसला लिया है। अब राज्य सरकार से दिशा निर्देश मिलते ही परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। वहीं गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर जिले में अलर्ट। 8 पुलिस वालों की हत्या कर फरार हुए गैंगस्टर विकास दुबे के प्रदेश में घुसकर शरण लेने की आशंका के चलते जिले में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने सीमाओं पर सभी गाड़ियों की सघन चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं, जिसे लेकर सीमाओं पर गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है। वहीं घनसाली में कार खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत। घनसाली मूलगढ़ ठेला थारती मोटर मार्ग पर हुए कार हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। पैदल चल रहे एक बुजुर्ग को बचाने की कोशिश में चालक कार से नियंत्रण खो बैठा और कार सड़क से 50 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। किराया न देने पर पीटा, किराएदार ने जान दी। पटेल नगर क्षेत्र में किराया न देने पर मकान मालिक और उसके बेटे ने किराएदार के साथ मारपीट की। इससे आहत किराएदार ने नुवान पीकर आत्महत्या कर ली। पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने मकान मालिक और उसके बेटे के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं भूस्खलन से गंगोत्री हाईवे कई घंटों तक रहा बाधित। सोमवार रात हुई भारी बारिश के चलते गंगोत्री हाईवे कई घंटे तक बाधित रहा। मंगलवार सुबह BRO ने मलबा हटाकर करीब 8:30 बजे आवाजाही बहाल कराई। इसके साथ ही जिले के 3 मार्गों पर भी घंटों आवाजाही ठप रही। उधर यमुनोत्री हाईवे पर चौथे दिन भी वाहनों का यातायात बहाल नहीं हो सका। इस हिस्से में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पैदल आवाजाही करने के लिए मजबूर हैं। जागेश्वर धाम में नहीं होगा श्रावणी मेला। जागेश्वर धाम में 16 जुलाई से आयोजित होने वाला श्रावणी मेला इस बार नहीं होगा। पवित्र श्रावण मास में लगने वाले इस मेले में उत्तराखंड ही नहीं, यूपी और दिल्ली से समेत अन्य राज्यों से लाखों लोग भी शिवार्चन के लिए आते थे। 1 माह तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान काफी संख्या में स्थानीय और बाहरी व्यापारी आकर बाजार भी लगाते थे, जिसमें करोड़ों का कारोबार होता था। लेकिन कोविड-19 के कारण इतिहास में पहली बार इस मेले का आयोजन रद्द करने का फैसला लिया है। काम नहीं मिलने पर टावर पर चढ़ा युवक। काम नहीं मिलने से परेशान नेपाली युवक हाई टेंशन बिजली लाइन के टावर पर चढ़ गया। युवक को समझाने में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के पसीने छूट गए। 1 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस अधिकारियों ने युवक को नीचे उतारा।